Good evening, Namaskaram to all of you. Welcome to a new analysis of Nifty. सिस्टम आज हमारे पास है पुराना, जिस पे हमेशा आपके साथ डिस्कस होता रहा। यहाँ पे बी वेव हमारी हुआ करती है, जिसको हमने शायद गलती से डिलीट कर दिया है। लेट अस कीप इट बैक। ये वही चार्ट है निफ्टी का जो आपके साथ हमेशा से डिस्कस होता रहा है। सारी मार्किंग्स वैसे ही हैं, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार डिस्कस हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम एनालिसिस पे चलें। एक हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स का इंटेंट होता है, या बहुत लोग सीख रहे हैं गेट वेव, या बहुत लोग इंटेंटिव हैं सीखने के लिए, इसको उत्सुक हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ बुक्स जो आप लोग हमेशा रेफ़र कर सकते हैं। तो बहुत से देखिए, ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ तक इसकी लर्निंग की बात है। जैसे लेबर होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसी तरह ये लर्निंग सेक्टर में एक अनऑर्गेनाइज फील्ड है। इसका कोई बहुत ऑर्गेनाइज लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक दो बुक्स हैं जिनको मैंने पढ़ा है। शुरुआत के लिए फ्रॉस्ट एंड प्रेशर की बुक है, मार्केट बिहेवियर और रिलेट वेव्स पे। और उसके बाद अगर आप न्यू वेव पे जाना चाहते हैं और थोड़ा और एडवांस स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर ग्लेन नीली साहब की बुक है MEW, मास्टरिंग रिलेट वेव। दोनों बेहतर बुक्स हैं स्टडी करने के लिए, रेफ़र करने के लिए। तीसरा सोर्स जो आजकल बहुत प्रोमिनेंट है इस IT के युग में, वो है गूगल महाराज का। गूगल कीजिए, बहुत सा लिटरेचर अवेलेबल है आज ऑनलाइन वेबसाइट्स पे। और चूंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज सम ऑफ देम, और या यू कैन से मोस्ट ऑफ दैट लिटरेचर इज़ नॉट गुड। हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं उसमें जो बहुत रिलेवेंट है, बहुत अच्छी हैं, और आपको उन पर गौर करना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, गूगल करते रहना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। लेकिन पहले बुक्स को, अगर आपको सीखना है तो पहले बुक्स के थ्रू जाइए, उसके बाद फिर उस टूल को आजमाइएगा। इससे आप 50% काम आपका हो जाएगा। बाकी 50% सारी चीज़ें करने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। द रियल टेस्ट एंड द रियल लर्निंग इज़ व्हेन यू अप्लाई देम। क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कहाँ सही है, कहाँ गलत है। और गलतियाँ कर कर के ही हम और आप सीखेंगे। देखिए, जब हमको ऊपर वाले ने ह्यूमन बनाया है तो फिर एक केवियट दे दिया गलती करने का, लेट अस यूज़ दैट। और गलती करने से डरिएगा नहीं, और कंसिस्टेंसी छोड़िएगा नहीं। डू नॉट लीव द लर्निंग जस्ट बिकॉज यू थिंक यू आर गेटिंग नो वे। सबके साथ होता है। शुरुआत में हमें लगता है हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, ये बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन थोड़ा परसिस्ट कीजिएगा, गलतियां कीजिएगा, सीखिएगा, उलझते रहिएगा चार्ट्स के साथ, लेबलिंग करना शुरू कीजिए, और यकीन मानिए धीरे धीरे आप बहुत बेहतर एनालिस्ट हो जाएंगे। गलतियाँ तो सबसे होती हैं। आज 6-7 साल 8 साल हो गया करते हुए, आज भी बहुत सी करता हूँ और करता रहूँगा आगे भी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलती ही नहीं करनी है तो फिर कोई बात ही नहीं है। यकीन मानिए किसी को ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहिए फिर तो गलती के डर से कुछ ना करें, ऐसा नहीं है, करते रहिए। और जो बुक्स बताई हैं ये एक स्टार्टिंग लेवल है। मैंने इन्हीं दो से रेफ़र किया था शुरुआत में, और उसके बाद गूगल किया बहुत सी चीज़ों को। वो साइट सब मेरे पास हैं नहीं, रेडी अवेलेबल नहीं, तो मैं शेयर करता आपके साथ, देखूँगा अगर मिलेगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए आइए एनालिसिस आगे बढ़ाते हैं। ये रहा सारा मूव निफ्टी का अब तक का। कल तक इसने हमें अधर में लटका रखा था, लेकिन आज इसने 10,417 की रिक्वायरमेंट को पूरा किया, और इनफैक्ट 10,450 के आसपास का हाई भी रजिस्टर किया। तो अब 61% जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की रिक्वेस्ट थी मार्केट महोदय से, उन्होंने पूरी कर दी, और हम कुछ ना कुछ अब बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। जिगजैग है नहीं, ट्रायंगल है नहीं, एक फ्लैट या फिर टर्मिनल इम्पल्स पे हम जा रहे हैं। तो सिर्फ अपने आप को इन मूव्स पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सो इफ़ दिस इज़ द फर्स्ट डाउनफॉल, देन वी आर इनटू द करेक्टिव मूव अपवर्ड्स, जो बहुत स्लो है, बहुत ग्राइंडिंग है। तो अगर ये ए है तो शायद यहाँ बी हमने पूरा किया है। हाँ, मार्केट ने आज कोई सिग्नल नहीं दिया है कि ये मूव यहाँ पूरा हुआ है। आप गौर कीजिए, मार्केट खुला, ऊपर नीचे किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के ट्रेड में मॉर्निंग में हुई थी, जब हमने 10,335 का लेवल टच कर लिया था। वो पहला सिग्नल था मार्केट का कि मैं 10,400 के ऊपर अब जा रहा हूँ, और उसने इस फ्लैट को इरेडिकेट किया और 10,450 पे पहुँच गया। यहाँ जाके उसने एक ये छोटा सा करेक्टिव पैटर्न ऊपर बाद में बनाया, लेकिन फिर उसको भी निकाल दिया, उसने एक नया हाई रजिस्टर किया। तो बेसिकली ये करेक्टिव पैटर्न पूरा हो गया, उसके ऊपर वो निकल चुका था आफ्टरनून में। तो ये पूरा मूव अगर आप गौर करें, हालांकि सिग्नल नहीं है पूरा होने का, अभी मार्केट ने क्लियर कट कुछ नहीं बताया, लेकिन ये पूरा का पूरा ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है। ये मूव, इसके बाद यहाँ हम नीचे आए, ऊपर गए, फिर ओवरलैप किया इस मूव को हमने यहाँ पे, फिर हम ऊपर जा रहे हैं।
और गौर कीजिए ये पूरा मूव भी करेक्टिव चल रहा है। दिस इज अ करेक्टिव स्ट्रक्चर, दिस इज अ करेक्टिव स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ करेक्टिव स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर सजेस्ट कर रहा है कि शायद ये मूव जो ऊपर की ओर जा रहा है, अगर ये पूरा नहीं है तो जब भी पूरा होगा तो बिल्कुल सस्टेन नहीं करेगा एंड वी शुड बी रिट्रेसिंग इट इन अ वेरी शार्प मैनर। पहले देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। यहां से अगर आप देखें, अगर आप इस मूव को देखें यहां तक, तो ये ए और बी है फ्लैट का। ये जो लास्ट मूव है अगर आप इसको गौर से देखें तो दिस इज अ एक्सटेंडेड फर्स्ट वेव impulse sort of a thing here. So this is the C wave of the B, I think. So A, B and then we are into the C. और ये C पूरा overlapping चल रहा है अभी। This move has overlapped here and every structure is corrected. So this is not a good sign basically. लेकिन जब तक मार्केट करेक्ट होना शुरू नहीं हो जाता या बता नहीं देता कि मैंने मूव खत्म किया, किसी भी चीज़ को प्रीएम्प्ट कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो कल के लिए बहुत सीधी सी और छोटी सी सलाह है। अगर आप लॉन्ग हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक करेक्टिव स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली एक सी वेव बना रहा है फ्लैट की, जिसकी ए और बी हमने यहाँ पूरी कर ली है और सी वेव में हम हैं। सी वेव की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। वी हैव ऑलरेडी रीच दी 100%। यू कैन सी इफ यू टेक द extensions, then 100% has been done. Next 123% is at 10,480 odd levels and 1.38% is at 10,526. Yes, C wave can easily go to 1.23 and 1.38%. That's not an issue. So on the upside, if we still want to move further, the market wants to move further, it has room to go further up. Even though we are in a corrective move, even though this is a C wave, तब भी ये C wave 100% करने के बाद भी 1.38 तक आराम से जा सकती है, 1.618 भी जा सकती है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी इसमें कम दिख रही है अभी फिलहाल। लेकिन 1.38 और 1.23 तो हम इजीली टारगेट कर सकते हैं ऊपर की ओर, अगर ये मूव को और आगे जाना है तो। सीधी सी बात है, मैं इसलिए अभी इसको यहाँ कोई चीज़ फर्मली नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने जाते जाते कुछ बताया नहीं कि ये मूव ख़त्म की है कि नहीं। सिर्फ एक चीज़ जो मार्केट ने बहुत क्लियरली बताई है कि ये पूरा स्ट्रक्चर ओवरलैपिंग है, और अगर हम सी वेव में हैं तो वो फिर वो ट्रेंडिंग नहीं है, वो टर्मिनल ही है, और टर्मिनल इम्पल्सेस बहुत शार्पली रिट्रेस करती हैं। यही एक पैटर्न इसमें दिख रहा है। इसने अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट हर चीज़ की पूरी कर ली है, तो इसको गिरने के लिए कोई बहुत ज़्यादा सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन फॉल वेरी एब्रप्टली, वेरी शार्पली, straight away below 10,247 whenever it completes. So if you are long, you should be very very careful. वैसे तो एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है, किसी को लॉन्ग रहना नहीं चाहिए आज आफ्टर ट्रेड, लेकिन अगर फिर भी आप हैं तो बहुत आपको सावधान रहना चाहिए। और कल के लिए सीधी सी बात है, ये करेक्टिव स्ट्रक्चर या तो पूरा हो गया हमारा यहाँ पे, हालांकि उसका सिग्नल आज मार्केट ने नहीं दिया है, और नहीं तो जो लेवल्स आपके साथ डिस्कस हुए हैं 10,480 से लेकर 10,520 के आसपास, वहाँ तक भी हम जा सकते हैं। लेकिन तब भी ये पूरा एक करेक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा एंड वी आर ऑलवेज प्रोन टू अ वेरी शार्प फॉल बिलो 10,247। तो इतना ही है आपके साथ आज शेयर करने के लिए, क्योंकि चार्ट्स में अब काफ़ी क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा इसमें अब कन्फ्यूजन है नहीं। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ गोइंग ऑन, विच इज़ मोस्ट लाइकली लाइक अ फ्लैट, जिसने अपनी सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर ली हैं। हाँ, कोई सिग्नल नहीं दिया है आज, ये बात और है, लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहता हूँ सी वेव्स बहुत एब्रप्टली एंड होती हैं। लॉन्ग रहने का कोई पॉइंट है नहीं इस मार्केट में फिलहाल, और शॉर्ट के लिए आज सिग्नल था नहीं। लेकिन जब भी ये मूव कंप्लीट होगी, अगर ये आज नहीं हुई है तो, क्योंकि ये आज भी अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर चुकी है, तो हो सकता है ये आज ही पूरी हो गई हो। जब भी ये होगी वी विल सी अ वेरी शार्प फॉल बिलो 10,247, और अगर सीधे सीधे यहाँ से गिरते हैं हम तो 10,080 हमारा टारगेट है, वो इसका 100% है सीधे सीधे। और ऊपर की ओर 10,480, 10,520 अगर हम ऊपर जाते हैं तो वो लेवल्स है जिन पे आपको गौर करना चाहिए, वहाँ जाके फिर मार्केट रिएक्शन देगा अगर हम जाते हैं तो, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो चुकी है। कल एक्सपायरी भी है वीकली, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार्केट में रहनी चाहिए, और ये सेटअप बता रहा है कि थोड़ी नहीं अच्छी खासी वॉलेटिलिटी होनी चाहिए अगर ये कोई पैटर्न हमने पूरा कर लिया है तो। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।